संसद के शीत सत्र के आखिरी हफ्ते की शुरुआत, लखीमपुर हिंसा मामले पर जमकर हंगामा। संसद में लगातार होती रही नारेबाजी, अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार हंगामा। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा, आज विजय चौक तक मार्च करने का प्लान। लखीमपुर हिंसा को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस का अल्लाह बोल, बर्खास्तगी की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। संसद की कार्रवाई से पहले विपक्षी दलों ने बुलाई थी बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। संसद की कार्रवाई को लेकर सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने किया बॉयकॉट। विपक्ष के कदम पर सरकार का पलटवार, बोले संसदीय कार्य मंत्री जनता करेगी विपक्ष का बॉयकॉट। विपक्षी दलील, 12 सांसदों की निलंबन वापसी तक सरकार से कोई बात नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 4 से 5 पार्टियों को बुलाकर सरकार विपक्ष में फूट डालने की कर रही कोशिश। कार्रवाई से पहले पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों की बुलाई बैठक, सरकार की रणनीति पर चर्चा। सरहद पार से नई साजिश, गुरदासपुर के कसोवाल बॉर्डर आउटपोस्ट पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की तरफ से 5 राउंड फायरिंग, पाकिस्तान की सीमा में लौटा ड्रोन। केंद्र सरकार ने भेजा पंजाब सरकार को अलर्ट, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। सूत्रों के मुताबिक पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों को इस्तेमाल करने की आशंका। डेरा बाबा नानक में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाक युवक को पकड़ा, मोबाइल बरामद। लखनऊ में अखिलेश सरकार में ओएसडी रहे जिनेंद्र यादव के घर 2 दिन छापेमारी, कारोबारी राहुल भसीन और मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर आयकर विभाग की रेड। मऊ में एसपी नेता राजीव राय के घर 15 घंटे तक चली छापेमारी। राजीव राय ने कहा मेरे पूरे परिवार को परेशान किया गया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया समाजवादी पार्टी दफ्तर में फोन टैपिंग का आरोप, कहा अधिकारी मजबूरी में कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों का दिया जवाब, बोले ये बीजेपी का स्वभाव नहीं, फोन टैपिंग करने वाले ऐसा ही सोचते हैं। सीएम योगी पर अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा खुद बाबा सुनते हैं मेरे फोन की रिकॉर्डिंग। पनामा पेपर मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस जारी, ईडी ने मांगा जवाब। 2 बार ऐश्वर्या मांग चुकी हैं वक्त, इस बार ईडी ने पेश होने के लिए कहा। पनामा पेपर लीक मामले में कई हस्तियों के नाम, टैक्स बचाने के लिए गड़बड़ी का आरोप। यूपी के लिए योगी को अखिलेश ने फिर बताया अनुपयोगी, कहा एजेंसियों के जरिए बनाने की कोशिश में है केंद्र। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट पर चर्चा, प्रियंका गांधी करेंगी अध्यक्षता। इंदौर में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उठाई आवाज, अयोध्या काशी के बाद मथुरा का उत्थान जरूरी। उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारा भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए, जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और तकनीकी शिक्षा मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बीच विवाद, राजा और राणे वाले बयान से हुए नाराज। राणा गुरजीत सिंह ने कहा सिद्धू मुख्यमंत्री बनने पार्टी में आए, मैं जन से ही कांग्रेसी हूं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सियासी दरार, कोल्हापुर में कर्नाटक की मंत्री की बिल्डिंग में जाकर शिव सैनिकों ने दिखवाया जाम। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, दिल्ली में सुबह 3.1 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में अगले 48 घंटे में और गिर सकता है पारा। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में पारा -6 डिग्री तक गिरा। ठंड से जमने लगी श्रीनगर की मशहूर डल झील, किनारों का पानी बना बर्फ। हरियाणा के फतेहाबाद में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का, खेतों में जमा हुआ है पाला। उत्तराखंड के जोशीमठ में तापमान माइनस में, पेड़ पौधों और सड़क पर पानी की बूंद पाले में तब्दील। उत्तराखंड में टिहरी जिले में घनसाली में गाड़ियों पर जमी पाले की मोटी परत, पाइप में जमने लगा है पानी। बागेश्वर में पाला गिरने से कड़ाके की ठंड, पाले से सब्जी, फल और गेहूं की खेती को नुकसान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रिकॉर्ड ठंड, रात में तापमान -5 डिग्री तक गिरा, चुरू में -2.6 डिग्री तक गिरा पारा। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, सुबह -1 डिग्री दर्ज तापमान, 3 दिन से जारी है सर्दी का सितम। देश में लगातार बढ़ रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, अब तक कुल 151 लोगों में संक्रमण। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले, राज्य में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54। दिल्ली में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड उछाल, 24 घंटे में 107 नए मामले, पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा बीमार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले, 24 घंटे में 902, 9 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल मामले 6,500 से ज्यादा, 132 मरीजों ने गंवाई जान। अफगानिस्तान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर तालिबान ने दुनिया से लगाई मदद की गुहार, अमेरिका को हालात के लिए ठहराया जिम्मेदार।
इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ने लगा है तनाव। इजरायली युवक की हत्या को लेकर इजरायली सेना ने 4 फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार। चुनाव से जुड़े कानूनी नियमों के बदलाव के बाद हांगकांग में डाले गए वोट। हांगकांग की नेता कैरी लैम ने किया मतदान। इजरायल में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले को लेकर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दी चेतावनी। कहा, यूरोपीय देशों जैसे हालात के लिए रहना होगा तैयार। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमण की बढ़ोतरी को लेकर जर्मनी ने बढ़ाई यातायात पाबंदियां। ब्रिटेन में आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य।